दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले, क्लास 10th फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले प्रकाश। तो आपके सिलेबस में जो है प्रकाश के परावर्तन से स्टार्टिंग है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है और कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। दोस्तों प्रकाश के बिना हम कुछ भी देख नहीं सकते, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा और अंधेरे में आपको पता ही भाई हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हो अभी यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो आपके स्क्रीन की जो लाइट है उसकी वजह से देख पा रहे हो, और यहाँ पर मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने लाइट लगाई हुई है, इस कारण से आप मुझे देख पा रहे हो। तो प्रकाश अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, आपको लिखना है कॉपी पे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से क्या होता है कि हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेंगे प्रकाश के गुण। दोस्तों ये प्रकाश के कुछ इम्पॉर्टेंट गुण हैं जिनको आपको याद रखना है। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये इम्पॉर्टेंट गुण है। तो इन इम्पॉर्टेंट गुण में हम लोग क्या करेंगे कि पहला गुण पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों ये सीधी रेखा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जहाँ तक रास्ता सीधा होगा प्रकाश वहाँ तक जाएगा, लेकिन जैसे ही रास्ता मुड़ेगा फिर प्रकाश नहीं मुड़ेगा। यही होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे कि मान लीजिए ये रास्ता है और ये टॉर्च है, प्रकाश यहाँ से जा रहा है, तो जहाँ तक ये रास्ता होगा वहाँ तक तो जाएगा। जैसे रास्ता मुड़ेगा, मान लीजिए इसे हमने मोड़ दिया रास्ता, ही जैसे ही रास्ता मुड़ेगा फिर ये प्रकाश नहीं मुड़ेगा, ये प्रकाश यहीं तक ही जाएगा। जहाँ तक रास्ता सीधा होगा केवल वहीं तक प्रकाश जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। फिर इसके बाद दूसरा जो गुण है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल दोस्तों निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है इसको आपको याद रखना है कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में जो है समझ लेते हैं। दोस्तों 3 है, फिर है 10⁸, तो लगाएंगे 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पढ़ेंगे, यहाँ मीटर प्रति सेकंड भी है। इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और
10 करोड़ यानी कि 30 करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड होगा। क्या होगा? 1 सेकंड होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रकाश होता है 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश क्या करता है? 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों, इस चीज़ का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रख लेना है कि प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ की मीटर की दूरी जो है तय करता है। आपने देखा होगा कि बारिश के समय क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर पहले आता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की स्पीड ध्वनि के चाल से कई गुना ज़्यादा होती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। इसलिए जब बिजली कड़कती है तो उसके कड़कने की जो आवाज़ होती है वो हमको बाद में सुनाई जाती है, लेकिन उसकी जो चमक होती है बिजली की वो पृथ्वी पर पहले आ जाती है। उसका कारण यही है कि प्रकाश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की स्पीड से। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ये इसका अगला गुण है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका जो अगला गुण है कि प्रकाश की जो चाल निर्वात में है उसको किसने ज्ञात किया था? उसको किसने ज्ञात किया था? तो लिखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वप्रथम वैज्ञानिक रोमर ने ज्ञात की थी। वैज्ञानिक रोमर ने ज्ञात की थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोमर ने ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में वैज्ञानिक रोमर ने ज्ञात की थी। ये इसको आपको याद रखना है। फिर अगला जो इसका गुण है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। दोस्तों, जिस भी माध्यम में प्रकाश होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। जैसे कि मान लो एक माध्यम ये है, एक ये है, एक ये है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, स्वयं नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला जो इसका गुण है, कि प्रकाश जो है, प्रकाश जब
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसके बारे में जब आप जो है चैप्टर में आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये, तो नोट कर लीजिए। और कुछ विशेष गुण इसके जो है एक दो और लिख लेते हैं। लिखेंगे सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में पृथ्वी की सतह तक, दोस्तों यहाँ लिख लेना आप, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का जो है समय लगता है। कहीं कहीं आपको 22 मिल जाएगा, कहीं कहीं 18 मिल जाएगा और कहीं कहीं 16 मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लेना, लगभग लिखा हुआ है। अब 20 22 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और जो है आज जो है इसका लास्ट गुण हम लोग लिख लेते हैं। कई सारे गुण हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ही मेन लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये कुछ दोस्तों इम्पॉर्टेंट गुण थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आपको इनको रिवाइज कर लेना है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।